बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी टैरिफ को लेकर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे जो लगातार अमेरिकी टैरिफ के प्रेशर के बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। सरकार का बड़ा फैसला, जी हां, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के लिए डाक सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ शामिल हो, मतलब ये बारिश होगा तो मैं कहूंगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूंगा नहीं होगा। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में मेरी बात रहती है। दुनिया गोलमोल चीजों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूं, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहां से सस्ता मिलेगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूं। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। ये जो अब दुनिया में इस वक्त भारत की रियासत जो कुछ कर रही है, या रियासत तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ, वो तो अमेरिका में भी हमारे सामने आ चुका है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में तो लातादाद ये कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जो अपने अज़ाइम वो जाहिर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तजाद आपको नज़र आ रहा है रियासती सतह के तर्ज अमल में और बयानात में। कल रात जब आप सो रहे थे, वर्ल्ड की जो पावर बैलेंस है उसको मोदी जी ने शिफ्ट कर दिया और हमेशा के लिए शिफ्ट किया है। क्योंकि हुआ क्या है, दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को यह कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। दोस्तों, द गार्डियन है, बहुत एक क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गार्डियन की खबर है कि अब ट्रंप ने बोल दिया है कि इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध से, इस पूरे सीज फायर से, इस पूरी पीस अग्रीमेंट से, ये पूरे समिट से कि भैया युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं, क्योंकि इसने फेलियर देख लिया। इसको आदत है ना झूठ बोलने की ट्रंप को। इंडिया पाकिस्तान का मैंने सीज फायर, अब वहां पे चमचे बैठे हैं पाकिस्तान में। हाँ, मालिक आप ही ने करवाया, अगर आप नहीं करवाते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता है ना। तो जितने है इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि मत उठाने चाहिए जो वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में जो लॉबीज हैं और अमेरिका में एक बड़ी शदीद एक किस्म की नदामत है, क्योंकि शिकस्त के बाद की जो हजीमत होती है वो हो रही है। और इस वक्त वो वहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम लगा के अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका मिलिट्री पॉलिसी थी, उसकी जो सियासी पॉलिसी थी वो वहाँ नाकाम हो गई है। अपनी जो मकबूलियत है या उनकी अच्छा सर, पाकिस्तान पे हम आएंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। पहले मुझे ये बताएं कि क्या बिग पिक्चर। अच्छा, मुझे ये बताएं पहले, ये मेरी थ्योरी है और बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, ये जैसे फर्ज करें हम 100 साल पहले लोग बैठ के सोचते होंगे कि हम स्पेन में बैठे हैं तो यार यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बाद में पता चला कि ये तो कहीं पूरी दुनिया की बड़ी जंग थी। कि ये बड़ी जंग है जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ, अफ्रीका, ये जो साहिल की बेल्ट है वहाँ पे कूज हो रही हैं, ये रेड सी के अंदर हो रहा है, ये साउथ चाइना सी, गजा में आगे, ये एक है सारा सिलसिला, या आप देखते हैं कि अलग अलग हैं, ये कनेक्ट होती हैं डॉट्स? कुछ हद तक कनेक्ट भी होती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया में 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है पावर के हवाले से, और वायलेंट है और कुछ एरियाज में वायलेंट है और कुछ एरियाज में इक्तिसादी है, सियासी है, सफारती है। तो वो जंग की नौयत सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने गोली मारनी होती है या ये बॉम्बिंग करनी होती है। जंग की नौयत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। तो वो जो है, क्योंकि इस वक्त एक दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है ताकत का। देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, अल्लामा इकबाल ने कहा था 90 साल पहले। एक पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में चैलेंज कर रही है। वो तो कहेंगे हमारी तो ये अमेरिकन सेंचुरी थी। अच्छा, हमारा आप नहीं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि 2 पावर्स लड़ रही हैं ना, और बाकी पावर्स कहीं एक पावर
जो कायम थी उसका जवाल शुरू हो गया, स्लो मोशन, यानी कि मगरिब और अमेरिका। तो बड़ी जंगें ऐसी होती हैं ना, एक सल्तनत टूटती है, उस्मानिया ऐसे जंग अब अमेरिका नहीं जीत सकता। और अमेरिका ने जो जंग हॉट वॉर, हाँ हॉट वॉर, मैं हॉट वॉर की बात कर रहा हूं। ये स्टडी आई है डॉक्टर साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन की। उन्होंने 5 डिफरेंट वॉर सिनारियोस किए हैं कि ताइवान पर जंग हो तो 5 दफा अमेरिका हारता है। और अमेरिका ने कोरिया की जंग भी नहीं जीती, वियतनाम में हारा, अफगानिस्तान में हारा, इराक। अमेरिका हैज नेवर वन अ लैंड वॉर इन एशिया। और अब जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, मैंने नहीं कहा, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन है उनका नाम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं। 5 मुख्तलिफ सिनारियोस का है कि अगर जंग होती है अमेरिका की तो ये होगा, और 5 दफा अमेरिका हारता है। अब जरा इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जरा एक जगह पे आते हैं। मुझे बताएं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन रशिया खिंच गई जंग, और आज ये सूरत हाल है कि वहां पे एक अटैक हुआ है, मॉस्को में जो भी बड़ा अटैक हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले वार्न किया, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो वेस्टर्न एजेंसीज, ये इंतहा पसंदों के पीछे वेस्टर्न एजेंसीज थी और उन्होंने करवाया। व्हाट नेक्स्ट? और जो जेलेंस्की हैं उन्होंने आज CBS को इंटरव्यू दिया और कहा है कि जी ये जो जंग है ये आगे बढ़ के कुछ दिनों में ये नेटो ममालिक तक आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस बदलते रुख की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में आने वाला नहीं है और अपनी नीतियों के फैसले खुद करेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर अन्य पश्चिमी देश, बार बार यह सोचते थे कि भारत उनकी बात मानकर चलने को मजबूर होगा। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका और पश्चिमी मीडिया को साफ संदेश दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के मामले में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनका बयान, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब बराबरी के स्तर पर बातचीत करता है और दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें अमेरिका की डाक सेवाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच डाक सेवाओं से केवल $100 से कम के सामान और पत्र ही आ जा सकेंगे, जबकि बाकी सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि लंबे समय से देखे जा रहे असंतुलन और अनुचित नीतियों के जवाब में लिया गया है। अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ छिपे तौर पर नकारात्मक अभियान चला रहा था। कभी व्यापारिक दबाव बनाता था तो कभी मानवाधिकार के नाम पर सवाल उठाता था। लेकिन भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की एकतरफा नीति को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का यह निर्णय न सिर्फ एक संदेश है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देश अब आत्मनिर्भरता और वैश्विक सम्मान की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिमी मीडिया जहां इसे कठोर कदम बता रहा है, वहीं भारत में आम नागरिक इसे गर्व की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि यह आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा का प्रतीक है। एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को समझौते करने पड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चाहे व्यापार हो, रक्षा हो या कूटनीति, भारत हर जगह अपनी शर्तों पर निर्णय ले रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत 21वीं सदी की सबसे मजबूत उभरती शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। सरकार के इस कदम का असर केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अन्य देशों को भी संकेत देगा कि भारत अपनी सीमाओं और हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आने वाले समय में यह निर्णय भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत करेगा और उन ताकतों को सोचने पर मजबूर करेगा जो भारत को कम आंकते थे। दोस्तों, अब यह समय है कि हम सब इस बदलते भारत का हिस्सा बने और इसकी उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी।